22 अप्रैल को सूर्य के साथ इस समय जो गुरुदेव चल रहे हैं वो अपना राशि परिवर्तन करेंगे। उनके राशि परिवर्तन से पूरे विश्व में एक परिवर्तन आएगा और जितनी भी राशियां हैं सब पर उसका कुछ न कुछ प्रभाव पड़ेगा। 5 राशियां ऐसी हैं जिनको छप्पर फाड़ करके फल मिलेंगे, उनकी उन्नति होगी, उनको सुख मिलेगा। यहाँ पर उनके लिए बृहस्पति सुख प्रदाता है। वैसे बृहस्पति को सुख प्रदाता कहा गया है और यह परिवर्तन 22 अप्रैल से लेकर के 1 मई 2024 तक सबको दिखेगा। इसके पहले 17 जनवरी को शनिदेव जो टास्क मास्टर कहे गए हैं, यानी ग्रहमंडल में बृहस्पति और शनि का सीधा सीधा गोचर का प्रभाव पड़ता है और उसके अनुरूप ही हमारे ज्योतिर्विद गणना कर करके आपको बताते हैं कि ये समय आपके लिए कैसा है। इसका विश्व पर भी प्रभाव पड़ता है। वैश्विक प्रभाव यह पड़ रहा है कि मुद्रास्फीति में वृद्धि होगी। बेरोजगारी में यद्यपि रोजगार सृजन होंगे लेकिन बेरोजगारी अपनी बढ़त बनाए रखेगी और विश्व में द्वंद्व चलता रहेगा और पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे के ऊपर घात करते रहेंगे, एक दूसरे की खींचातानी करती रहेंगे। अब आगे हम चलते हैं कि ये राशिगत क्या प्रभाव डालेगा। अब हम इसका निर्णय संहिता ग्रंथों के आधार पर करते हैं। हम यह देखते हैं कि जिस दिन बृहस्पति देव का राशि परिवर्तन होता है उस समय चंद्रमा किस राशि पर हैं और उस राशि से आपके जन्म राशि के संबंध के आधार पर स्वर्णपाद, रजतपाद, ताम्रपाद और लौहपाद के रूप में इसको परिवर्तन को लेते हुए हम राशि का निर्धारण करते हैं, राशिफल का निर्धारण करते हैं। संहिता सूत्रों में ये कहा गया है कि जब आपके चंद्र नक्षत्र से 2, 5, 7, 9 या 11वें स्थान पर बृहस्पति देव जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा शुभता प्रदान करते हैं। चौथी राशि में अगर जाएंगे तो कष्टकारी होता है, अष्टम भी कष्टकारी होता है, 10वां और 12वां थोड़ा सा मध्यम फलदायी होता है। आपके अष्टक वर्ग में मेष राशि में जितने बिंदु हैं उसके आधार पर भी आपका व्यक्तिगत निर्धारण होता है, राशिगत नहीं। आपकी व्यक्तिगत राशिफल क्या होगी इसका निर्धारण होता है। इसके लिए आप विस्तृत रूप से अपने को जानने के लिए आप हमारे चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी डेट ऑफ बर्थ डालें। हम व्यस्तता के बावजूद समय निकाल करके आपकी शंका का समाधान करके आपका लाभ प्रदान करने की कोशिश करेंगे। अब आते हैं हम जल्दी सारी राशियों पर। आप देखते रहिएगा, हम राशियों पर इसका प्रभाव तो बताएंगे ही साथ आपको इस अवसर पर कौन सी पूजा करने से लाभ मिलेगा हम उसको भी बताएंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मेष राशि पे जो गोचर हो रहा है वो जन्म नक्षत्र वाला गोचर कहा जाता है और यह कहा गया है कि जब जन्म राशि पर गोचर होता है तो धन बुद्धि का नाश होता है और चारों तरह कलह का वातावरण मिलता है, बहुत सारे शत्रु बन जाते हैं। परंतु जैसा मैंने आप बताया कि चंद्रमा से वो बृहस्पति की स्थिति के अनुसार पे जो पाद निर्धारण हुआ है तो मेष राशि के लिए स्वर्ण पाद में यह गोचर हो रहा है। इसलिए उनको जो ये हमने पहले आपको कष्टकारी स्थितियां बताई हैं उसके अलावा बहुत कुछ शुभता भी मिलेगी। कुल मिलाकर के हम ये नहीं कह सकते कि मेष के लिए यह गोचर नुकसानदायक है, बल्कि हम ये कहेंगे कि औसत रहेगा। कुछ सुख मिलेगा तो कुछ दुख भी मिलेगा। आप गणेश जी की पूजा पूरे वर्ष करते रहें, सूर्य को जल दें और हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपको लाभ मिलेगा। वृष राशि के लिए यह गोचर शुभ नहीं हो रहा है। कारण क्या है कि जो पाद मिल रहा है वह लौहपाद मिल रहा है और लौहपाद में नुकसान ही नुकसान होता है। और अभी तक गुरुदेव आपके आय भाव में थे, अब वो व्यय भाव में जा रहे हैं, इसलिए उनको कुपथगामी कहा जाएगा। वृष राशि वाले सतर्क रहें, उनको नुकसान पहुंच सकता है। अगर उससे बचना है तो शिव जी की आराधना करें, रुद्राभिषेक करें, रुद्री पाठ भी करें, नमकम चमकम के साथ शिव जी का अभिषेक उनके लिए लाभकारी होगा। मिथुन राशि के लिए बहुत शुभ स्थिति में बन रही है। इनके लिए पाद के अनुरूप से स्वर्ण पाद में गोचर हो रहा है और बृहत संहिता के अनुरूप स्थान, आरोग्य एवं धन वृद्धि की स्थिति बन रही है।
स्वर्णमयी गोचर और अपार लाभ, पदोन्नति और पुराना जो उनका इन्वेस्टमेंट है उसमें उनको दिया जा रहा लाभ इसमें इंगित हो रहा है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। फिर भी वो वर्ष भर दक्षिणामूर्ति की पूजा करें, दक्षिणामूर्ति के मंत्रों का 16 बार पाठ करें, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, तो यह लाभ बड़ा अस्थायी हो जाएगा और उनके लिए यह वर्ष पूरी तरह से सुखद रहेगा। कर्क राशि के लिए अभी हमने शनि के गोचर को देख करके हमने देखा है कि उनके लिए शुभ नहीं है। और इस समय भी यद्यपि यह गोचर ताम मूर्ति हो रहा है, ताम्रपाद से हो रहा है, यानी मध्यम फलदायी हो रहा है, परंतु कर्क राशि वालों के लिए आरोग्य एवं धन की हानि की स्थिति बताई जा रही है। संगीताकारों ने कहा है कि जब ऐसे समय में 10वें भाव में गुरु जाता है, क्योंकि पहले वो भाग्य भाव में था, तो स्वास्थ्य की दिक्कतें भी बढ़ती हैं और बहुत सारी रुकावटें आती हैं। ऐसे व्यक्ति शिवार्चन, दक्षिणामूर्ति आराधना, विष्णु सहस्रनाम का पाठ और हो सके तो तिरुपति बालाजी का दर्शन उनके स्थान पर जाकर करें, उससे लाभ मिलेगा। अब आती है 5वीं राशि सिंह। सिंह के लिए यह वर्ष जो हमने अपने पहले वीडियोस में भी बताया था, जो वार्षिक फलादेश में कि बल्ले बल्ले उनको चतुर्दिक लाभ होना है। यह दूसरी राशि है यानी मिथुन के बाद, जिसके लिए हम कह सकते हैं कि यह वर्ष पूरा वर्ष यानी कि अप्रैल से लेकर के अगले अप्रैल तक चारों तरफ से लाभ मिलेगा। कहा जा रहा है कि सर्व सौभाग्य वृद्धि के सुअवसर मिल रहे हैं। सेवा में पदोन्नति या अच्छी सेवा की तरफ उनका झुकाव होगा। बीमा, दलाली या इस तरह के जो कार्य हैं उससे इनको काफ़ी कमीशन मिलेंगे। इनका व्यवसाय में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य सुखदायी स्थिति बनी रहेगी। इस साल वो निरोगी रह सकते हैं। फिर भी इसको और स्थिर और स्थायित्व देने के लिए गणेश जी का दूर्वा से पूजन करें, लक्ष्मी का श्री सूक्त से पाठ करें और दक्षिणामूर्ति का भी आराधन और पूजन करते रहें। कन्या राशि के 8वें भाव में यह गोचर हो रहा है। सभी ज्योतिष में अनुराग रखने वाले लोग जानते हैं कि जब 8वें भाव में गोचर होता है तो मृत्यु का भाव है। इसके पहले अभी 7वां भाव सहयोग का भाव कलत्र के भाव में गुरुदेव थे और उससे जब 8वें भाव में जा रहे हैं और पाद के अनुरूप भी लौह मूर्ति गोचर हो रहा है, तो इनके लिए बहुत कठिन समय आने वाला है। इन्हें अपने स्वास्थ्य की स्थितियों को संभालना पड़ेगा। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आप अपनी बुरी लतों में अपने सहयोगियों के साथ जाकर के न झुकें, खान पान का ध्यान रखें और इस समय थोड़ा धैर्य बनाए रखें। सूर्य की उपासना, सूर्य को जल देना, सूर्य को नमस्कार करना और नमकम चमक से रुद्र अध्याय का पाठ आपको लाभ देगा। नमकम चमकम एक विशेष प्रकार की रुद्राभिषेक की व्यवस्था है जो इस तरह के जातकों के लिए बहुत लाभकारी होगा। आप धैर्य बनाए रखें। 7वां गोचर है तुला से, यानी मेष से तुला 7म राशिस्थ होता है और जो इनका जो ताम मूर्ति गोचर हो रहा है वो लाभ को थोड़ा कम जरूर कर रहा है, परंतु कहा गया है कि रिपु भाव और शत्रु भाव कर्जे के भाव से गुरुदेव मुक्त होकर के इनके लिए 7म भाव में आ रहे हैं, जो कलत्र सुख देते हैं, पारिवारिक सुख देते हैं, बहुत सारे मित्र बनाते हैं, उनसे भी लाभ मिलता है। वैवाहिक सुख में इनकी वृद्धि होगी। ये भी महालक्ष्मी सूक्त का पाठ करें, दुर्गा की आराधना करें, गौ सेवा करें या हाथी की सेवा कर सकें तो इनके लिए यह समय बहुत अच्छा होगा। वृश्चिक राशि से 6म भावगत गुरुदेव हो रहे हैं। इसके पहले वो 5म में थे, तो 5म का जो लाभ उनको मिल रहा था वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि जो संतान सुख देने वाली स्थिति थी गुरुदेव की वो अब इनके शत्रु भाव, रोग भाव और कर्जे के भाव में वो उनकी स्थिति बन गई है। फिर भी व्यवसाय और सेवा में उनको स्वर्ण मूर्ति पाद के गोचर होने के कारण लाभ मिलेगा।
कुल मिलाकर के यह वर्ष इनके लिए औसत रहेगा। गुरु गायत्री, हनुमत आराधना, विष्णु सहस्त्रनाम से इन्हें बहुत लाभ मिलेगा। धनु राशि से गुरुदेव चतुर्थ से हट करके पंचम में जा रहे हैं। सामान्यतया चतुर्थ का गोचर अच्छा नहीं माना जाता है और पंचम का गोचर गुरु का बहुत शुभ होगा। और पाद के अनुरूप में रजत पाद का जो गोचर है तो इनके लाभ को लगभग बराबर रखेगा, बनाए रखेगा। इसको कहा गया है मणि गुण निकर, यानी इनको मणियों का लाभ होगा, वस्त्र का लाभ होगा, गृह का लाभ होगा, स्त्री सुख मिलेगा, गोधन गजधन बाजधन सब मिल सकता है, सुख शांति और संतान लाभ मिलेगा। काफ़ी अच्छा है इनके लिए। ये तीसरी राशि है जिनके लिए इस बार गुरु का गोचर बहुत अच्छा हो रहा है। फिर भी गायत्री मंत्र, गणपति मंत्र और रुद्र के चमकम से पूजन से इनको और लाभ मिलेगा या इनके लाभ को अस्थायित्व मिलेगा। मकर से गुरुदेव का गोचर उनके तृतीय भाव से चतुर्थ भाव में हो रहा है, जो सामान्यतया संगीताकारों ने इसे अशुभ रूप में पाया है। क्लेश, बंधु पीड़ा और मन को संतुलित न रख पाना जैसी स्थिति बनेगी। इससे कहा गया है मत्त मयूर की स्थिति बन जाएगी, क्योंकि मत्त मयूर जब नाचता है परंतु कभी कभी उसका मन विचलित होता है जब वह अपने पैरों को देखता है। तो पराक्रम से माता, वाहन, गृह भाव में जब गुरुदेव का गोचर हो रहा है तो यह शुभ गोचर नहीं है। और पाद के अनुरूप यह लौह मूर्ति पाद हो रहा है, जिससे पारिवारिक समस्याएं बढ़ेंगी और पिता से वित्त प्राप्त करके वो अपनी आजीविका का निर्धारण कर सकते हैं, चला सकते हैं। इनके लिए अर्धनारीश्वर शिव की मूर्ति पूजा, काल भैरव की पूजा और रुद्र से चमकम से लाभ होगा। अमावस्या के दिनों में वो कार्तिकेय और भगवान शिव की आराधना करें तो सारे संकट दूर होने की संभावना है। कुंभ राशि से अगर हम गुरुदेव की स्थिति को देखें तो वहाँ से वो तृतीय भाव में जा रहे हैं। बृहद संगीताकार कहते हैं कि ऐसे समय में सहज से पराक्रम भाव में जब गुरु का गोचर होता है तो स्थान का नाश होता है और कार्य का नाश होता है। और पाद के अनुरूप में यह ताम्रपाद में गोचर है तो इनको नुकसान होने की स्थिति है, व्यापार में कठिनाई की संभावना है। यह शुभ नहीं है। फिर भी शेष साई भगवान विष्णु की आराधना, पूजा, महामृत्युंजय मंत्रों का जप, गुरु गायत्री का 16 बार जप करने से इनके संकट से इनको निजात मिलेगी। अंतिम राशि पर हम आते हैं, मीन राशि पर। मीन राशि में यद्यपि समय 17 जनवरी के बाद शनिदेव ने 7.5 की शुरुआत की, फिर भी रजत पाद में यह गोचर होने के कारण तथा उनके नक्षत्र से द्वितीय भाव में गुरुदेव के जाने के कारण गुरु के गोचर के अनुरूप उनको शुभता मिलेगी। यद्यप 7.5 के भी सूत्रों को अगर हम देखें तो मीन राशि के लिए अगला वर्ष विशेषकर लाभकारी होगा। रजत पाद होने के कारण भी इनके लाभ में वृद्धि होगी। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ और लिंग के अलावा शिव की किसी भी प्रतिमा का विशेष रूप से पूजन करने से इनको लाभ मिलेगा। मैं आपको आगे बता दूं, ये तो राशि का एक मोटा मोटा हमारी गणना है। फल कथन में हम अष्टक वर्ग का भी ध्यान देते हैं। आप अगर अपनी कुंडली सामने रखे हों और आप उसमें देखें कि आपकी जो मेष राशि में जो बिंदु हैं, अष्टक वर्ग के बिंदु हैं, वो आपको पुनः निर्धारित करेंगे कि गुरु का यह गोचर आपके लिए कितना लाभकारी होगा। यदि उसमें 8 बिंदु हैं तो आप यह समझ लीजिए कि इस वर्ष में आप मंत्री या एमएलए, एमपी इस तरह की स्थितियों के अनुरूप सुख प्राप्त कर सकते हैं, प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकते हैं। यदि वो बिंदु 7 हैं तो धन, सुख, पुत्र, वाहन आदि का लाभ मिल सकता है। अगर वो बिंदु 6 है तो वस्त्र, रत्न, धन का लाभ मिलेगा। बिंदु अगर 5 है तो आपकी मित्रता बढ़ेगी, शत्रुओं का नाश होगा, आपको मित्रों से भी लाभ होगा और शत्रुओं से भी लाभ होगा। अगर वह बिंदु 4 है तो बस लाभ मध्यम रूप में मिलेगा। इसके बाद 4, 3, 2, 1 में क्रमशः
ये घटता जाएगा और कभी कभी अनर्थकारी भी हो सकता है। यद्यपि अष्टक वर्ग में शनि को जब हम देखते हैं तो हम कष्ट की गणना करते हैं, और जब हम गुरु को देखते हैं तो सुख, सौहार्द और वैभव की गणना करते हैं, क्योंकि सामान्यतया बृहस्पति देव सुख देते हैं और शनिदेव कष्ट देते हैं। आप सबके लिए गुरुदेव का गोचर विशेष शुभ हो। मैं आपको एक और संकेत देना चाहूँगा कि 22 तारीख की प्रातःकाल जब गुरु का गोचर हो तो आप उनके लिए कुछ दान करें, विष्णु और शिव के मंदिरों में जाकर के उनकी पूजा करें। जो आपको हमने पूजन अपने राशिगत ढंग से बताया है उसका अगर उस समय पाठ करेंगे तो वह पाठ आपके लिए बहुत लाभकारी होगा, बहुत कल्याणकारी होगा। हम फिर मिलेंगे आपको एक एक राशिगत ढंग से पूरी तरह से इसका राशिफल का विवरण देते हुए जल्दी ही आएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। मैं पंडित ब्रजेंद्र मिश्र, ज्योतिषाचार्य, प्रयागराज।